अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे और रोज़े माशाल्लाह रख रहे होंगे। तो ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है। 2-3 दिन आपने देखा होगा, मैंने वीडियो नहीं लगाई। तो तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और हल्का हल्का बुखार था। तो फिर मैं इधर हॉस्पिटल आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने कहा चलें आपको दवाई ले दूँ। रोज़ा भी रखा हुआ था, रोज़े भी नहीं छोड़ रही थी, तो दवाई ली थी। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर 2-3 दिन ली तो आराम आ गया था। ये बस इफ्तारी में जो खाते हैं पकौड़े ठंडा गरम, तो उससे गला ख़राब हो गया था। और ये फिर इतने दिन काम भी सही नहीं हुआ था। तो आज सुबह हेल्पर आई थी, तो उससे मैंने कहा कि सबसे पहले आप टेरेस धोएं। और जो नीचे मैंने ये आपको नज़र आ रहे थे पहले वीडियो में, जो मैंने गमले नीचे रखे हुए थे, वो सारे फिर मैंने कहा कि आज स्टैंड पे रख देते हैं, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने तो नीचे रखे थे बारिश के लिए, लेकिन बारिश 1-2 दिन तो जो पिंडी में हुई है, लेकिन उसके बाद अब कोई आसार नहीं नज़र आ रहे थे बारिश के। तो मैंने कहा चलें अब जितना पानी इनको पड़ना था पड़ गया, तो नीचे फ़र्श से उठा लेते हैं। तो जो नीचे पड़े हुए थे, फिर हेल्पर की जो हेल्प ली मैंने, और हम दोनों ने मिल के उठा के तो इनको ऊपर स्टैंड पे रख दिया। तो इस तरफ से देखें तो जी, ये मेरे गमलों की कोई इस तरफ से इस तरह लुक नज़र आती है, और इस साइड पे दीवार पे मैंने ये इस तरह से डेकोरेशन वगैरह की हुई है। तो प्लीज़ आप जब मेरे पौधों को देखें तो माशाल्लाह लाज़मी बोल दिया करें। बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक़ है पौधों का। बस आप मेरा समझे कि आधा दिन तो इनके साथ ही, इनकी केयर करते हुए, इनको पानी देते हुए, इनकी सफाई करते हुए गुज़रता है। तो ये इस साइड पे रखे हुए थे, और दूसरे जो है ऐसे टीवी लाउंज के सामने ये जो डोर है बिल्कुल, तो ये इधर रखे हुए थे। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और देखें किचन में बस आज मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया था। 2-3 दिन कोई ख़ास काम नहीं किया था, कुछ रोज़ा था, कुछ तबीयत ख़राब थी, तो किचन को इतना हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अब ये है कि दो फिर आज अच्छी खासी किचन की मतलब सफाई की थी, जो चीज़ें इधर उधर थी उनको अपनी जगह पे सेट किया। तो अब मैंने कहा कुछ पकाने है मतलब है, तो चलो ये है कि किचन साफ़ है। तो ये देखें जी, मेरे हस्बैंड ने किसी से देसी घी मंगवाया था, लेकिन बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, इतना खालिस नहीं मिला। है तो अच्छा, लेकिन जिस तरह से देसी घी खालिस होता है उस तरह से हमें नहीं मिला। हमने कहा था रमज़ान है तो रोज़े वगैरह रखने हैं, तो देसी घी की ज़रूरत होगी, तो अच्छा लगता है, दिल करता है कि ज़रा पराठे वगैरह इसके खाएं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा बहुत मतलब ना काम किया। फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, और फिर नमाज ज़ोहर की पढ़ी। ज़ोहर की नमाज के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा आज खीर बनाऊँ। अब्बू की बहुत ही याद आती है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं खीर बनाती हूँ, तो आप मेरे अब्बू के लिए मीठी चीज़ पे दुआ वगैरह कीजिएगा। तो यहाँ मैं आज इसकी ब्रेड की खीर बना रही थी। तो इसमें मैंने एक लज़ीज़ा का पैकेट खीर का डाल दिया था, और दूध डाल के, तो मतलब ये 1.5-2 किलो दूध मैंने इसमें डाला था, और एक पैकेट लज़ीज़ा का खीर का वो मैंने इसमें डाल दी के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और 4 पीस मैंने ब्रेड के लिए थे। मैंने इसके किनारे नहीं उतारे थे, बस इसको अच्छी तरह से मतलब मैश कर लिया था, और उसके बाद इसमें जा डाल के तो अच्छी तरह से इसका चूरा सा बना लिया था इसमें जग में डाल के। क्योंकि इसमें बिल्कुल इसको बारीक करना होता है, कोई इसके अंदर मतलब मोटी-मोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी मज़े की ये रबड़ी खीर इसको कहते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, कुछ लोग तो इसमें खोया भी डालते हैं, लेकिन खोया मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलें ऐसे ही बना देती हूँ। ऐसी भी बहुत मज़े की बनती है। खोए की कुछ लोग सिर्फ़ ये ब्रेड और खोया डालते हैं, लेकिन मैं ब्रेड जब भी बनाती हूँ तो ब्रेड और इसके अंदर लज़ीज़ा खीर का एक पैकेट डालती हूँ। तो यकीन मानें इतनी मज़े की बनती है ना कि क्या ही बताऊँ। हालाँकि हर चीज़ अंदाज़े से ही बना रही थी, रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन फिर भी बड़ी मतलब जब खाई थी सब ने तो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और अब जब वो लज़ीज़ा खीर का पैकेट को उसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, तो उसके बाद मैंने ये जो जो रखी हुई ब्रेड थी, ये मैंने इसके अंदर डाल के तो फिर इसको पकने के लिए रख दिया, और चीनी थोड़ी-सी और डाली थी। हालाँकि इस लज़ीज़ा के पैकेट में चीनी होती तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ी-सी खीर जो है तो फिर थोड़ी-सी मीठी-मीठी अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें आप देखें, ये मैं थोड़ा-सा चुटकी बराबर ही आप समझ लें कि इसमें रेड कलर डाल रही थी, क्योंकि खीर जो है ना उसको थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल वाइट भी अच्छी नहीं लगती। जो खीर का अपना थोड़ा-सा कलर होता है ना, तो बिल्कुल मामूली से मैंने चुटकी बराबर डाला था कलर। और अब ये देखें, आपको थोड़ी-सी मतलब ऐसे येलो-येलो सी नज़र आ रही थी। कुछ ज़र्द कलर डालते हैं, कुछ रेड डालते हैं। मैंने रेड डाला था, लेकिन बहुत ही कम डाला था। और यहाँ पे ये देखें जी, खीर हमारी पक के तैयार हो गई थी।
कहा 10-15 मिनट इस खीर पे लगते हैं। और ये पक के तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलें इसको अब ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो उसके बाद जी मैं बस एक बार ज़ोर के बाद किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा मैं सारे काम करके ले जाऊँ, तो दही बड़ों का ये पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज दही बड़े बनाते हैं, क्योंकि मेरा दिल था कि नीचे वाले पोर्शन में जो रहते हैं उनको भी थोड़ी इफ्तारी दूंगी। तो फिर ये मैंने सारा पैकेट ही इसमें डाल के, बड़े मज़े के बनते हैं इसके दही बड़े। वैसे मैं ख़ुद घर में भी बना लेती हूँ बेसन के, लेकिन ये जो मैं लाती हूँ ना उधर मॉल से ग्रॉसरी जब करने जाती हूँ, तो ये मैं कितने बार बनाती हूँ। वैसे रमज़ान के अलावा भी मैं बनाती रहती हूँ, तो इनके भी ये जो बड़े हैं बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें अब वो बनाने करने घोलने से चीज़ें बेसन में डालने से तो ये झटपट तैयार हो जाएंगे और बनते भी ये मज़े के हैं। तो इसमें मैं ये पैकेट डाला था और अंदाजे से पानी डाल के तो इसका ये मिक्सर सब बना के तो रख रही थी। मैंने कहा चलें इसको भी बना के रख दूँ। एक बार किचन में घुस जाए इंसान तो फिर सारे काम जो है ना वो साथ साथ होते रहते हैं। शुक्र किया था आज तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। इतने दिन से ना मतलब तबीयत ख़राब सी थी और रोज़ा छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा था। लोग कहते हैं कि रोज़े जो होते हैं मेहमान होते हैं, तो मैं कहती हूँ रोज़े मेहमान नहीं होते, मेहमान तो हम लोग होते हैं। रोज़े तो हर साल आते हैं, तो हम लोग आज रोज़ा रख रहे हैं, पता नहीं अगले साल होंगे नहीं होंगे, तो इसलिए जितना हो सके रोज़े रखें, इबादत करें। मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन रोज़े नहीं रखते। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन फिर भी आप यकीन करें कि रोज़ा छोड़ने को बिल्कुल भी नहीं दिल करता और रोज़े का पता भी नहीं चलता। आजकल तो ऐसे रोज़े हैं। तो शुक्र किया था कि आज तबीयत कुछ ठीक थी, तो मैंने कहा फिर आज कुछ बच्चों को बना दूँ। फिर 2-3 दिन तो इतना उनको मतलब ना सही तरह से इफ्तारी नहीं करा सकी थी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी पकौड़े। इसमें जैसे आपने देखा है पालक मैंने फ्रीज़ की हुई थी, उसको अच्छी तरह से धोया, धो के पैकेट में रखी हुई थी। पालक डाली, आलू डाले, प्याज डाले, धनिया और हरी मिर्चें डाली, और ये जो सारे मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कसूरी मेथी, ये सब कुछ मतलब डाल के तो इसको मैंने कहा इसको भी घोल के तो रख देती हूँ साथ साथ। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक तो लाजमी किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा जी, वो भी बेसन भी मैंने पे वो बना के उसका रख दिया था, पेस्ट था। तो उसके बाद मैंने इस जो भल्ले बनाए थे काफ़ी देर, बड़े दही बड़े, तो इनको थोड़ी देर हो गई थी बना के रखे हुए। अब मैंने कहा ये जो मिक्सर सेट हो गया होगा, तो अब इसके बनाते हैं जी बड़े। ये भी बड़े ही मज़े के बनते हैं। आप इसको मतलब ना बना के बेशक आप इनको ठंडा करके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब आपका दिल करे तो आप जो है मतलब दही वग़ैरह में डाल के तो बना सकते हैं। लेकिन मैं तो फिर नीचे भी इफ्तारी देनी थी, नीचे वाले पोर्शन में, तो मैंने फिर सारे बना के तो फिर यूज़ कर लिए थे, जिस तरह मतलब 2 डोंगे बना लिए थे। कल भी बच्चों को सिर्फ़ पकौड़े और फ्रूट चाट ही बना के दिया था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैंने कहा चलें साथ ये दही बड़े हो जाएँगे, कुछ खीर-शीर हो जाएगी, कुछ एहतमाम हो जाएगा। बड़े ही मज़े के बनते हैं और पकौड़े जो हैं वो तो बस जी डेली हमारे घर बनते हैं ना, और कुछ बने न बने ना पकौड़े तो लाज़मी बनने होते हैं। क्योंकि लगता है कि पकौड़ों के बगैर तो जो इफ्तारी है ना वो अधूरी है हमारी। तो यहाँ पे मैं सारे निकाल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। एक पैकेट में से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और बड़े ही मतलब ना मज़े के बनते हैं। ये देखें, ये मैंने सारे बना लिए थे और इनको बनाने के बाद थोड़ी देर मैं इस तरह करती हूँ, इनको रख देती हूँ 5-7 मिनट के लिए। जब ये थोड़े से मतलब ठंडे हो जाएँ तो उसके बाद दोबारा से मैं इनको डाल देती हूँ। अब मैंने इनको थोड़ी देर रख दिया था और उसके बाद दोबारा से मैंने इसको इस कढ़ाई में डाल दिया था। 2 बार डालें तो फिर ये सही मतलब जैसे गोल्डन ब्राउन से हो जाते हैं ना, इस तरह से अंदर तक पक जाते हैं। इनके अंदर कोई गुठली नहीं बनती, कोई कुछ नहीं होता, अंदर तक ये बड़े मज़े के बनते हैं। वैसे दही बड़े वैसे होते भी जब बनाए ना तो बड़े ही मज़े के होते हैं। बाहर से तो अगर लें तो एक तो उनकी सफाई का भी नहीं पता होता, क्या क्या किस किस के हाथ लगे होते हैं, और दूसरे यकीन करें इतनी बाहर की चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो इसलिए कि मैं जो चीज़ भी होती है ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ, और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जो बनाना है आप मुझे कहें, मैं चीज़ें ला दूँगा और आप घर में ही बनाया करें। तो फिर मैं हर चीज़ ना मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में मैं घर में ही बनाऊँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये फिर मैंने दूसरी बार इन सबको डाल के तो निकाल लिया था। अब यहाँ पे दही 1 किलो दही मँगवाया था हस्बैंड से,
और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला था, थोड़ा सा दूध डाल के तो इस दही को थोड़ा सा मैंने पतला किया था क्योंकि वो बहुत ही गाढ़ा दही था। और इसमें मैंने नमक, रेड मिर्चें, चाट मसाला, बस यही 3 चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ और कोई चीज़ नहीं डालती। ये 3 चीज़ें डाल के, और नहीं, एक याद आया, एक चीनी भी इसमें डालती हूँ। 1 टेबल स्पून चीनी का भी मैंने इसमें डाल दिया था, वो ज़रा थोड़ा-सा मीठा-मीठा सा अच्छा लगता है। तो चीनी, नमक, रेड मिर्च और चाट मसाला, ये डाल के तो मैंने वो दही को अलग रख दिया था। और यहाँ मैंने आलू बॉयल किए हुए थे और इसको क्यूब्स की शक्ल में मैंने काटा हुआ था। तो नीचे मैंने आलू सारे डाल दिए, ऊपर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक सी काट के तो वो मैंने ऊपर डाल दी थी। और उसके बाद भल्ले जब मैंने निकाले थे तो इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इनको पानी में रखा था, दही बड़े। कुछ भल्ले भी कहते हैं, कुछ बड़े भी कहते हैं, आप जो भी कह लें, लेकिन हम तो इनको दही भल्ले कहते हैं, तो दही बड़े भी कहते हैं। तो अच्छा, उनको मैंने पानी में डाल के 10 मिनट के लिए रखा और बिल्कुल ही नरम हो गए थे। तो फिर दोनों हाथ की हथेली से थोड़ा-थोड़ा दबा के तो इनके अंदर जो पानी था वो निकाल लिया था। और अब इसके अंदर मैंने डोंगे के अंदर सेट करी थी। 2 डोंगे मैंने बनाने थे और काफ़ी ज़्यादा आलू भी बॉयल किए हुए थे। ये जो मतलब सलाद सा था, ये भी काफ़ी बनाया हुआ था। तो मैंने कहा ताकि 2 डोंगे तैयार हो जाएँ, एक अपने लिए हो जाएगा और एक नीचे इफ्तारी दे देंगे। तो ये देखें, ये सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। काफ़ी डोंगा जो बड़ा था तो ये भर गया था। मैंने कहा हमारे लिए तो ये काफ़ी है। उसके बाद जी जो ऊपर मैंने दही ये थोड़ा सा पतला करके, किलो दही था तो फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था। मैं पानी नहीं डालती, मैं थोड़ा सा दूध डालती हूँ। तो ये डाल दिया था और दूसरा डोंगा भी मैंने इसी तरह से ये देख के तैयार कर लिया था जो देना था। तो इसके ऊपर भी फिर मैंने दोनों के ऊपर दही डाली और उसके ऊपर फिर ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ये मैंने डाल दी थी। अभी भी देख के रोज़े में भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और उसके ऊपर मैंने जी ये जो चाट मसाला होता है ये डाला था, काफ़ी डाला था। मैंने कहा ज़रा थोड़े से तो चटपटे हो ना, रोज़े में चटपटी चीज़ें खाने का दिल करता है। और उसके बाद ये जो इसकी सबसे वो क्या कहते हैं कि दही बड़ों की जान होती है, जो मैंने घर में बना के रखी हुई थी, इमली की चटनी, तो वो मैं डाल रही थी। देखें, अब बंदे ने हर चीज़ घर में बना के रखी हो तो कितनी सहूलत होती है। अब ये इमली की चटनी मेरी इतनी चल रही थी, आपके सामने बनाई थी, और बुखारा की भी बनाई थी, इमली की भी, तो ये 2 बॉटल बनाई थी। तो ये देखें जी कितने मज़े के हमारे ये दही बड़े जो है ना, 2 डोंगे ये तैयार हो गए थे। बहुत ही मज़े के बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैंने कहा, बच्चे कह रहे थे मामा फिर किसी दिन बना के देना, तो मैंने कहा चलें, अभी तो काफ़ी रोज़े पड़े हैं तो फिर किसी दिन बना के दूँगी। ऐसे ही बच्चों को मतलब चेंज करके बंदा चीज़ें देते रहे तो बच्चों ने भी रोज़ा होता है, अरूश ने भी रोज़ा अभी तक तो रख रही है, अब देखें आगे फिर क्या होता है। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसने नहीं रखा था, लेकिन अब उसके आगे पेपर हो रहे हैं, तो मतलब शुरू हो रहे हैं पेपर, उसके कल से पहले पेपर है। तो अब ये है कि अब मैं उसको कह रही हूँ कि पेपरों में आप किस तरह रखोगी, अब पेपरों में तो आप ना ही रखो तो बेहतर है। तो फिर बाद में रख लेना, अभी छोटी है ना तो फिर वो उससे इतना नहीं होगा। तो यहाँ पे जी फिर मैं वो भी बना के रख लिए थे, तो अब मैंने कहा चलें, अब टाइम हो गया था। उसके बाद बड़े बना के रखने के बाद असर की अज़ान हो गई थी, असर की नमाज़ मैंने पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा अब बिल्कुल ये है ना 5:30 का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलें आप पकौड़े बना लेती हूँ। और वो दूसरे अरूश को कहती है उसके लिए तो हर हाल में जो है ना फ्रेंच फ्राइज़, चाहे जो कुछ मर्ज़ी बना हो, घर में कितनी डिशें बनी हों, लेकिन वो कहती है कि मेरे लिए जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ तो हर हाल में होने चाहिए। तो उसके लिए भी फिर आलू काट के रख लिए थे। मैंने कहा चलें पकौड़े बना लूँ तो फिर आपको फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दूँगी। तो वो बस उसको ये वो इतने अरूश जो है ना, हम जो तीनों हैं वो पकौड़े बड़े खुश होके खाते हैं, लेकिन अरूश जो है उसको पकौड़ों का इतना मतलब नहीं है। 1 या 2 ले लेती है लेकिन इतने शौक से नहीं खाती। तो वो कहती है फिर मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाया करें, या दूसरी जो चीज़ें फ्रीज़ की हुई हैं वो समोसे और रोल वगैरह तो वो भी बनाया करें। मैं कहती हूँ अब चलें फ्रीज़ की हुई हैं तो बंदा 1-2 दिन में बीच में नागा कर लेता है, लेकिन नहीं, वो कहती है कि मुझे तो डेली वो दिया करें, उसको वो बहुत पसंद है। और एक तो बनी भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की थी। तो ख़ैर वो ये मैंने पकौड़े सारे बना के तो एक साइड पे रख लिए थे। बस अब टाइम भी थोड़ा रह गया था। अब ये देखें, जब जितना मर्ज़ी आप सवेरे किचन में चले जाएँ,
जितनी मर्ज़ी है सवेरे आप तैयारी शुरू कर दें, लेकिन एंड टाइम पे भी फिर भी कुछ ना कुछ मतलब रह ही जाता है, जल्दी पड़ जाती है कि टाइम मतलब 5 के बाद तो ऐसे जाता है ना कि समझ ही नहीं आती टाइम किधर जा रहा है। तो फिर जो हाउसवाइफ़ होती है वो सबसे ज़्यादा उसको होती है कि बस जल्दी-जल्दी, फिर ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ चीज़ें नहीं बनानी होती, बना के फिर टेबल पे रख के दुआ वगैरह भी माँगनी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे अभी रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, पता भी नहीं चलता। बस 1-2 दिन जो मेरी तबीयत वो भी गला ख़राब हुआ है तो हल्का-सा बुखार और दवाई लेने से अल्लाह का शुक्र है कि मतलब काफ़ी हद तक आराम आ गए। तो बस 1 महीना रोज़ों का है और ठंडे रोज़े हैं अभी तक, तो हालाँकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया लेकिन रोज़े जो है ना, उनका नहीं पता चलता। तो बस रमज़ान में कोशिश यही है कि रोज़े रखें, जितनी हो सके। नमाज़ तो बंदा पहले भी पढ़ता है, लेकिन इसमें जितनी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करे, नमाज़ पढ़े। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फिर लगा दी थी टेबल में, ये देखें सारी ले आई थी और नीचे वालों के लिए भी मैंने बना के रख दी थी। खीर भी उनके डोंगे में डाल के रख दी थी, दही भल्ले भी डाल दिए थे, फ्रूट चाट भी उनके डोंगे में। तो मैंने अरूश को कह रही थी अभी मैं आपको दूसरा पकौड़े रोल वगैरह भी रख देती हूँ, तो आप जो है ना नीचे जाके दे आओ। तो यहाँ पे तकरीबन अभी 10 मिनट रह गए थे अफ्तारी होने में, तो सारी चीज़ें मैंने अल्लाह का शुक्र है लगा के रख ली थी। तो ये फिर उसके बाद ये अरूश भी आ गई थी, मैंने कहा आप भी बैठो, आके पहले दुआ मांग लो तो फिर नीचे जाके दे आना। बहुत ही बाबरकत महीना है, बड़ा मज़ा आता है सहरी में, अफ्तारी में। तो अगले रमज़ान में अल्लाह खैर करे, पता नहीं कौन हो कौन ना हो। पिछले रमज़ान में हमारे अब्बू हमारे साथ थे, लेकिन इस बार वो हमारे नहीं हैं। तो अभी मैं अपने हस्बैंड यहाँ पे, उन्होंने दुआ भी की थी इस मेरे अब्बू के लिए, ये जो खीर बनाई थी उसके ऊपर, और अरूश भी दुआ मांग रही है। तो आप जी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।